प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं सुगंध 2 इस पाठ के पाठ संख्या 3 माँ मुझे आने दे को कविता को समझाने जा रही हूँ। और इसकी कवयित्री है मृदुल जोशी। ये एक बेहतरीन कवयित्री हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में और इस पाठ से संबंधित उद्देश्य विधा विशेष ये आपको समझाया था। कवित्री परिचय भी आपको बताया था। आशा करती हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। अब आगे कविता के भाव को भी मैं समझाऊंगी। मैं धीरे धीरे से समझाऊंगी जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। और आप क्योंकि हिंदी का आंसर आप हिंदी में ही लिखने वाले हैं, इसलिए आपको हिंदी शब्द को ही मैं समझाऊंगी हिंदी में ही अच्छी तरह से। थोड़ा उसके मैं अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग करूंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन क्योंकि आपको हिंदी में ही लिखना है इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझ में आए ऐसा मैं समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कविता शुरू होता है। देखिए, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस कविता पाठ में क्या कर रहे हैं कि बेटी को हमारे भारत में बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। उनका जेंडर पहचान कर उनको जो है मार दिया जाता है। सभी को सिर्फ बेटा ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटी जो गर्भ में है वह कह रही है, माँ मुझे आने दे, डर मत। डर मतलब फियर, थोड़ा भी डरो मत, मुझे आने दो। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। मैं तेरे आंगन में, तुम्हारे घर में जो ना हरियाली यानी हैप्पीनेस बनकर आ जाऊंगी। यहाँ पे हरियाली का मतलब ग्रीनरी से नहीं है, यहाँ पे खुशी बनकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पे हरियाली मतलब खुशी बनकर आऊंगी तुम्हारे आंगन में। माँ तेरे घर में मैं जो ना खुशी बनकर आऊंगी। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मैं तुम्हारे जो ना लिपट मतलब उसके को पकड़ लूंगी, तुम्हारे आंचल को, साड़ी के आंचल को कहते हैं। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में, किलक मतलब मेरी किलकारियाँ, मेरे रोने के आवाज़ों को, ठुमकते कदमों में जो है ना मैं ठुमक कर चलूंगी। मेरे चलने का जो स्टाइल रहेगा। घर का सन्नाटा, सन्नाटा मतलब सोनापन। घर का सन्नाटा बिखर जाएगा यानी सोनापन दूर हो जाएगा। जो फैला हुआ, पसरना मतलब फैला हुआ। पिता के दंभ से, दंभ मतलब अभिमान या घमंड, अहम। तो पिता का जो अहम है तो वो जो ना फैला हुआ है पूरे घर में, वह जो ना दूर हो जाएगा। भाई की उद्दंडता, उद्दंडता मतलब बदमाशी के कारण सदियों से पोंछ दूंगी अंधेरा। तो भाई की जो नटखटपन या उसके बदमाशियों से जो पूरा सदियों से ये पूरा घर भरा पड़ा है उसको मैं दूर कर दूंगी। जो तेरे माथे, माथे मतलब सिर, हेड की सिलवटे, सिलवटे मतलब लाइंस जो होते हैं सर पर, उसे कहते हैं सिमटा है, आ गया है। तो पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों से, आँखों की कोरों से, कोरो मतलब कोने से, साइड से। कभी कभी तुम्हारे माथे पर, अब बेटी कह रही है कि माँ देख तेरे माथे पर जो ये लकीरें आ गई है वो कभी कभी आंसू बनकर आँखों के कोने से बह जाती हैं, लेकिन तू कुछ कह नहीं पाती है। आने तो दे, बेटी कह रही है मुझे आने तो दे, धुल जाएगा, धुल मतलब क्लीन हो जाएगा सारा रुखीला एहसास। तुम इतनी रूखी हो गई हो, तुम्हारा स्वभाव जैसा हो गया है वह बदल जाएगा। अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। अकेला मतलब अकड़ू, बहुत ही एटीट्यूड वाला जो स्वभाव बिहेवियर है सबका। चिपका मतलब स्टिकी है। एटीट्यूड जो है ना हर जगह दीवार पर चिपका हुआ जो है, स्टिकी जैसे गम की तरह चिपक गया है सारी दीवारों पर, बंद दरवाजों पर भी, खिड़कियों में, हर जगह इस घर में जो है सिर्फ सभी का स्वभाव इस तरह का हो गया है। तो इस तरह से बेटी कह रही है कि मुझे आने दे।
तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर या आसमान के अक्स, अक्स मतलब उसका चेहरा। अक्स मैंने देख लिए हैं माँ, तू जो हर सबका इतना खराब व्यवहार जो है ना अपने में समा लेती है, सबका रुखीला है। तुम जो रूखी इतनी हो गई है, सबके मिजाज को तुम अपने अंदर समा लेती है, ये तेरी आंखों में मुझे दिखते हैं। उसके अक्स को, उसके चेहरे को मैं उसके क्या कह सकते हैं उसे, उस अक्स मतलब उसी का चेहरा जो हमें आईने में दिखता है। तो बेटी जो है ना माँ के आँखों में उसे देख लिया है, इसलिए कि मैंने देख लिया है माँ। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाते दुनिया में, मैं जा सकती हूँ। तुम अगर नहीं लाओगे तो मैं दूसरे दुनिया में भी नहीं जा सकती, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े सपनों के। मैं दूर जाकर तुम्हारे लिए अच्छे सपने, सपनों के चमकते हुए, चमकीले मतलब चमकते हुए सपनों के टुकड़े लाकर समंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं। समंदर मतलब ओशन के लहरों पर, थपेड़ों लहरों के, ओशन के जो वेव्स होते हैं उसमें वो ढूंढ मतलब सर्च कर सकती हैं। कौन? बेटी। बेटी कह रही है माँ से मुझे आने तो दे, तो मैं तुम्हारे लिए हर काम कर सकती हूँ। मोती और सीपी और नाविकों के किस्से, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ ला सकती हूँ। मोती, मुत्याल जो है से हम जिसे मोती और सीपी और नाविकों मतलब सेलर्स की स्टोरीज भी तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, कर सकती हूँ माँ। मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला है, जो तू सोचती है, तुम्हारे आँखों में जो चमक है उसमें तुम्हारी आँखों की चमक को और भी चमकीला बना सकती हूँ। रंगों सा चटकीला हो, तुम्हारे सपने को मैं सजा सकती हूँ। पर आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। तो बेटी इसलिए कह कि मैं अपने माँ के सपने को सजा सकती हूँ, समुद्र के लहरों से लड़ सकती हूँ, सेलर्स के किस्से से मोती और सीपी भी माँ के लिए ला सकती हूँ जो चमकता है तेरी आँखों में। तो पर कब वो ये सब कर सकती है बेटी? जब माँ उसे आने देगी। लेकिन माँ क्यों बेटी के आने से डरती हैं? क्योंकि ये समाज सिर्फ बेटी को ही सताता है, सिर्फ बेटों को महत्व देता है, बेटियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। उन्हें माँ तो चाहिए, बहन तो चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। इसी का दर्द मृदुल जोशी ने अपने शब्दों में कहा है। यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि माँ बेटी के बीच का यह बात कहा जा गया है। बेटी माँ से प्रश्न करती है, क्यों मुझे लाने में तुझे डर लगता है? तू मुझे आने तो दे, मैं तेरे हर दुखों को दूर कर दूंगी, तुम्हारे आंगन में खुशियाँ ही भर दूंगी। हर समय जो है ना तुम्हारे घर में जो सूनापन है उसको मैं हटा दूंगी, पिताजी के अहंकार को भी कम कर दूंगी, और तेरी आंखों में जो कभी कभी आंसू की बूंद आ जाती है वह भी जो है ना उसे भी मैं धो दूंगी। और ये सारे घर जो इतने अकेला बना हुआ है, जिसका स्वभाव सबका अकड़ू जैसा स्वभाव है, वह भी मैं हटा दूंगी। तेरी आँखों के मैं तुम्हारे लिए हर वह काम कर सकती हूँ। समंदर के लहरों के थपेड़ों से लड़ सकती हूँ, वहाँ से जगह अच्छी सपने तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, और तुम्हारे आँखों में उस चमकते हुए सपनों को पूरा करने की भी कोशिश मैं करूँगी। लेकिन मुझे लाने में तो डर मत माँ, तो मुझे आने दे। तो इसलिए यहाँ पे जो ना माँ बेटी का संबंध बहुत ही प्यारा होता है। वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छी सहेली होती हैं, क्योंकि माँ का दर्द बेटी ही समझ सकती है और बेटी की बातें माँ को समझ में आती हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं कविता पूरा पढ़ देती हूँ। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों से घर का ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से, आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास।
अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। और इस तरह से कवि कह रही हैं कि तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स, तू जो इतने सुंदर सपने देखती हैं, मैंने देख लिए हैं माँ। माँ, जा सकती हूँ मैं दूर पार, उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। तू जो सपने दिखते हैं उसे मैं पूरा कर सकती हूँ। समंदर की लहरों के थप्पड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी, नाविकों के किस्से कर सकती हूँ माँ। मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। इस तरह से कविता आपको समझ में आया होगा, इसके भाव भी समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप अपने डाउट्स जो भी है इस पाठ से संबंधित ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर इस डाउट को आप लिखेंगे, तभी तो मैं समझ पाऊँगी कि मैं कहाँ पर आपको मदद कर सकती हूँ, कहाँ तक आपको मदद कर सकती हूँ। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए और जो है ना ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करने के लिए कहिए। धन्यवाद।